हेलो एवरीवन। रिसेंटली हमने देखा है कि आजकल जितने भी हार्ट अटैक्स हो रहे हैं वो ज़्यादातर यंगर जनरेशन में ही हो रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट आर द साइलेंट हार्ट डिजीज़ इन यंग पीपल। मतलब कि छुपे हुए दिल के मर्ज़ जो कि आजकल जवानों में पाए जाते हैं वो क्या है। देखिए, हम में से बेशतर लोगों को ये लगता था कि हार्ट डिजीज़ 50 साल 60 साल के बाद ही इंसान को होते हैं, जैसे बूढ़े पॉपुलेशन में ही होते हैं। मगर नहीं, आजकल हम ओपीडीज़ में देखते हैं कि 20 साल वाले, 30 साल वाले, 40 साल वाले बंदों में या औरतों में भी हार्ट की ठीक ठाक प्रॉब्लम्स देखी जाती है। और शॉकिंग पार्ट ये है कि उनमें से बेशतर को कोई ऑब्वियस सिम्टम होता ही नहीं है, या तो जो उनको वार्निंग साइंस आती है वो इनको इग्नोर कर लेते हैं। तो क्या आप भी अपने वार्निंग साइंस को या साइलेंट सिग्नल्स को इग्नोर कर रहे हैं? चलिए आज के इस वीडियो में हम यही देख लेते हैं। इंडिया की बात अगर करें, चाहे किसी भी स्टेट के, यूनियन टेरिटरी की, तो हम देख रहे हैं कि हार्ट अटैक्स या हार्ट डिजीज़ आजकल बहुत राइज पे हैं। और ख़ास तौर पर उन लोगों की जो कि हमें बाहर से दिखने में तो बिल्कुल हेल्दी लग रहे हैं, मगर उनका लाइफस्टाइल, उनका स्ट्रेस, उनकी पुअर डाइट और लैक ऑफ एक्सरसाइज जो है, ये सारी फैक्टर्स जो है क्वाइटली और चुपके से उनके हार्ट को अंदर से डैमेज कर रहे हैं। और आपको मैं एक और चीज़ बताता चलूँ, हार्ट डिजीज़ अब खाली बूढ़े लोगों की डिज़ीज़ नहीं रही, ये अब जवानों में भी बहुत ज़्यादा पाई जाते हैं। उन जवानों में जो कि रोज़ जिम जाते हैं, जो कि दिखने में हमें बहुत फिट लगते हैं, जिनकी कोई मेजर कंप्लेंट ही नहीं है, मगर अंदर से उनकी आर्टरीज़ में ऑलरेडी ये बीमारियां कहीं ना कहीं जन्म ले चुकी हैं। तो अब बात करते हैं ये चीज़ इतना डेंजरस क्यों है। देखिए, बहुत सारे केसेस में फर्स्ट सिम्टम हार्ट डिजीज़ का हार्ट अटैक ही हो सकता है। मतलब फर्स्ट टाइम किसी को पता चले कि मुझे हार्ट डिजीज़ है, उसको फर्स्ट सिम्टम जो आता है वो हार्ट अटैक इटसेल्फ होता है। या किसी वर्स्ट सिनेरियो में, ऊपर वाला ना करे, फर्स्ट टाइम में ही उसको सडन कार्डियक डेथ भी हो सकती है। इसलिए अपने अर्ली जो वार्निंग साइंस है उनको रिकॉग्नाइज करना, उनको पहचानना बहुत बहुत ज़रूरी बनता है। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन से साइलेंट वार्निंग साइंस हैं हमारी बॉडी में जो हमें पहचानने पड़ेंगे। देखिए, पहला जो हम यहाँ पे बोलेंगे, अनयूजुअल फटीग। आप थोड़ा सा काम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा थकावट महसूस कर रहे हैं। थोड़े से एक दो सीढ़ियाँ आपने चढ़ी और आपको लग रहा है आप थक गए। थोड़ी सी डिस्टेंस पे आपने वॉक करा और आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा थक रहे हैं, ये भी एक क्लू हो सकता है। दूसरा, अगर मैं कहूँ, ब्रेथलेसनेस, जिसको हम शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी कहते हैं। मतलब क्या है इसका, कि आपने थोड़ा सा मिनिमल ही एक्सर्शन किया और आपको लग रहा है आपकी सांस फूल रही है, ये भी एक कार्डियक साइन हो सकता है जिसको हम बेशतर इग्नोर कर लेते हैं। तीसरा, चेस्ट डिस्कम्फर्ट। चेस्ट डिस्कम्फर्ट का मतलब हमेशा चेस्ट पेन नहीं होता। कभी कभी चेस्ट में हवीनेस, कभी कभी चेस्ट में टाइटनेस या बर्निंग सेंसेशन का होना भी चेस्ट डिस्कम्फर्ट की कैटेगरी में उसको हम डाल देते हैं। और बहुत सारे लोगों को बर्निंग सेंसेशन इन द चेस्ट, वो उसको कर लेते हैं कि मिस्टेक कर लेते हैं, शायद गैस बनी हुई है, एसिडिटी हो गई है, मगर ये भी एक कार्डियक साइन हो सकता है। और एक चीज़ ये है कि आपकी चेस्ट में अगर पेन हो रही हो, और क्लासिकली जिनको हम बोलते हैं वो पेन एक तो चेस्ट में है और रेडिएट कर रही है आपके जा में, आपके शोल्डर में, आपकी नेक में और आपके लेफ़्ट आर्म में भी ये पेन रेडिएट कर सकती है। तो ये भी एक आपको क्लू मिल सकता है कि ये हार्ट वाली पेन हो सकती है। और एक चीज़, पल्पिटेशंस। जैसे आपको लग रहा है कि आपकी जो हार्ट बीट है वो बहुत बहुत ज़्यादा हो रही है, आपका हार्ट जैसे रेस कर रहा है। कभी कभी कोई बीट स्किप भी हो जाती है, और कभी आपको लगता है कि आपका हार्ट जो रेगुलरली बीट नहीं करता, इसमें इरेगुलरिटीज़ आ गई है इनकी बीट्स में। तो ये चीज़ें आपने कभी इग्नोर नहीं करनी है, क्योंकि ये सिम्टम्स आपको कभी माइल्ड लग सकते हैं या टेम्परेरी लग सकते हैं, या कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये कोई एसिडिटी वगैरह तो नहीं, अगर जलन वगैरह हो, मगर इनको इग्नोर करना खतरे से खाली नहीं हो सकता। चलिए, और एक क्वेश्चन हमारे जो दिमाग में आता है कि रिस्क पे कौन से लोग हैं। देखिए, आजकल छोटी जनरेशन भी, आई मीन यंग पीपल भी रिस्क में है। अगर वो डायबिटिक है या प्री डायबिटिक है, अगर उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है ब्लड में बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, अगर वो स्मोकिंग या वैपिंग कर रहे हैं,
अगर उनको भी ओबेसिटी है या बेली फैट इन पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, अगर उनको फैमिली हिस्ट्री है हार्ट डिजीज़ की, तो उनको रिस्क ज़्यादा है। और एक बात आप ध्यान में रखें कि बाहर से एक कमज़ोर दिखने वाला बंदा, उसकी भी आर्टरीज़ में अंदर कोई गंदा फैट जमा हो सकता है, जिसकी वजह से उसको भी इंटरनल रिस्क्स हो सकते हैं। तो हमने कौन से टेस्ट कराने चाहिए ये चीज़ पता लगाने के लिए क्या हमें कोई रिस्क फैक्टर तो नहीं है? देखिए, बेसिक टेस्ट्स में से हमारा जो फर्स्ट बेसिक टेस्ट है वो ईसीजी है, जिससे हम अपने हार्ट की रिदम को पहचान सकते हैं, हमारी हार्ट की रिदम ठीक है कि नहीं। एक लिपिड प्रोफाइल अगर कर लें, उससे हमें कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हमारे ब्लड की पता चलती है कि वो हेल्दी लिमिट में है या अनहेल्दी हो गई है। अपना ब्लड शुगर करा सकते हैं हम, HbA1c करा सकते हैं, इकोकार्डियोग्राफी करा सकते हैं अपने हार्ट की फंक्शन को एसेस करने के लिए, TMT या जिसको स्ट्रेस टेस्ट कहते हैं वो करा सकते हैं, मगर वो सिलेक्टेड केसेस में कराना है हमने। आपके डॉक्टर की सलाह के बगैर TMT की ज़रूरत नहीं है। और अर्ली डिटेक्शन जितनी हो जाए उतनी जान बचने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर हम प्रिवेंशन के बारे में बात करें तो एक बेहतर अच्छी न्यूज़ ये भी है कि मोस्ट जो हार्ट डिजीज़ है वो प्रिवेंटेबल है। हमने कुछ सिंपल स्टेप्स करने हैं ताकि हम इन डिजीज़ को प्रिवेंट करें। जैसे रेगुलर एक्सरसाइज करें हम, कोई 30 मिनट की एक्सरसाइज डेली करें, हफ्ते में कम से कम 5 दिन। हेल्दी डाइट खाएं जिसमें लेस प्रोसेस्ड थिंग्स हो, लेस ऑयल्स हो। अगर स्मोकिंग कर रहे हो तो स्मोकिंग छोड़ दें। अपना स्ट्रेस जो है वो मैनेज करें और रेगुलरली अपने डॉक्टर से अपना हेल्थ चेकअप करा लें। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें ताकि वो भी आइडेंटिफाई कर पाएँ अगर उनमें भी कोई रिस्क फैक्टर हो, वो उसको ऐसी और जो हमने प्रैक्टिसेस बोली वो उनको फॉलो करें ताकि वो भी अपने इस हार्ट रिलेटेड डिजीज़ के रिस्क को कम कर पाएँ या अपने डॉक्टर के साथ बात कर पाएँ और वक्त पे अपना इलाज कर पाएँ। थैंक यू।